अब इस क्लास का टॉपिक है एनर्जी टीथिंग, ठीक है, यानी कि डोनेशन। डोनेशन इन द सेंस मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ मनी से ही रिलेटेड है। भले ही आपने अपनी दादी नानी को भी सुना होगा कि आपको अपनी इनकम का 10% चैरिटी में देना चाहिए, कुछ लोगों की हेल्प करनी चाहिए। बट यहाँ पे सिर्फ मनी से ही रिलेटेड नहीं है, आप और भी कई तरीकों से अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। अपना वक्त देके, अपनी टाइम, आप अपनी एनर्जी सबको दे। कुछ ऐसा काम करें जिससे लोगों की लाइफ में एक डायरेक्शन आ जाए, शांति आए, सुकून आए, या किसी के चेहरे पे स्माइल आप ला दो, वो भी एनर्जी टीथिंग में ही आता है। बट मैं आपको बोलूँगी कि आप और भी तरीके हैं, जैसे कि सोने से पहले 2 मिनट के लिए ही सही आप सबके लिए प्रे करें आज से ही, ठीक है। आपको आज से ही दूसरों की वेलफेयर के लिए सोचना है, अपने नेबर्स के लिए सोचें, कंट्रीज़ के लिए सोचें, अपने रिलेटिव्स, नेचर, एनिमल, बर्ड्स, सबके लिए आप सोचें कि सबके सारे ड्रीम, सारे सपने फुलफिल हो गए हैं। वॉक पे अगर आप जाते हैं तो गोल्डन लाइट ट्रेन विजुलाइज करें, ठीक है। मीन्स एक आपको क्या विजुलाइज करना है कि सबके ऊपर एक गोल्डन लाइट विजुलाइज करें कि सबके ऊपर वो लाइट पड़ रही है, सब हील हो रहे हैं, सबके रिलेशनशिप हील हो रहे हैं, सब हेल्दी हैं, सब अबंडेंट हैं, सब प्रोटेक्टेड हैं, सब अपनी लाइफ में खुश हैं, सबको सब कुछ मिल गया है। ये 2 मिनट अगर आप दूसरों के लिए प्रे पे लगाते हैं तो ये भी एक तरह का डोनेशन ही है। अगर हमारे साथ कोई भी कुछ भी गलत करता है तो हमको सिर्फ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना है, हमको पकड़ के नहीं रखना, रिवेंजफुल एनर्जी में नहीं आना, ठीक है। यूनिवर्स को डिसाइड करने दो, आप अपनी तरफ से सबके लिए अच्छा मांगे, अच्छी सोच मांगे, अच्छी समझ मांगे, सही गलत का एहसास सबको हो ये मांगे, सबके लिए सद्बुद्धि अपने घर परिवार अपनी फैमिली के लिए मांगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आप ये जो एनर्जी दे रहे हैं दूसरों को, आप 2 मिनट दे रहे हैं उनको हील करने के लिए। जस्ट आपको यूनिवर्स से गोल्डन लाइट को ही तो विजुलाइज करना है, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आपको पिंक लाइट विजुलाइज करनी हो इस प्रे के लिए, चाहे गोल्डन चाहे वाइट, रात को सोने से पहले 2 मिनट की आपको ये प्रे करनी है। वो इसलिए क्योंकि हम जो देते हैं वही पाते हैं। आपको आप जो एनर्जी दूसरों को दे रहे हैं वो आपको 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बन के लौटेगी। बट आपको ये सोच के नहीं करना कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ये सब मिलेगा। आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। मीन्स वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, वैसा स्वभाव आपका होना चाहिए। इस तरह से आप इनवाइट करते हैं अबंडेंस को अपनी लाइफ में, प्रोस्पेरिटी को, मनी को अट्रैक्ट करते हैं। सबके लिए आप मांगे कि सब रिच हैं, सब खुश हैं अपनी लाइफ में, सब अबंडेंट है, सब कुछ कर पा रहे हैं, सबको ब्लेसिंग देनी है आपको। ये मैं आपको समझाना चाहती थी इस टॉपिक के जरिए। अभी इस क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है गिविंग थिंग्स अवे, यानी कि आपके घर में, आपके ऑफिस में अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो काफ़ी टाइम से आपके काम में नहीं आई, उसको बाहर निकालना है, ठीक है। दूसरों को जितना देंगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितना आप बांटोगे उतना ही लौट के आपकी तरफ आएगा। तो सपोज कीजिए, आपने देखा होगा हमारे घरों में या मम्मीज में भी आपने ये चीज़ें देखी होंगी, हर चीज़ में कोई ना कोई ऐसे बोल देते हैं कि नहीं चलो काम आएगा, इसको पड़ा रहने दो। साल हो गया, 2 साल हो गया, उस चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी आपने उसको जगह दे रखी है। तो यही प्रॉब्लम होती है जब भी मैं देखती हूँ हर घर में पैसे की प्रॉब्लम है, घर में क्लेश भी है किसी के, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बरकत नहीं रहती है, फैक्ट्रीज में नहीं चलते हैं, स्टाफ नहीं टिकता है, क्योंकि
वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा कचरा दिखता है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमने रखी है, वो चीज़ आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करती है। वास्तु में भी आपने सुना होगा, ये बहुत हम दिवाली पे क्यों करते हैं सफाइयाँ, इसीलिए ना, ताकि हम मनी अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, अबंडेंस। क्यों सफाई करते हैं? क्योंकि माँ लक्ष्मी वही टिकेगी जहाँ पे कचरा ना हो। तो आपको ये देखना है, हो सकता है आपको लग रहा है कि आपके काम की चीज़ है, आज नहीं तो कल आपके काम आएगी, बट 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, कुछ ऐसे कपड़े हैं जो आप पहनते नहीं हैं बट आपने अलमारी में रखे हैं सजा के, पेटी में डाल के रखे हैं कि कभी काम आएगा, या बच्चे बड़े हो जाएंगे उनके काम आएंगे। और बच्चे, छोटे बच्चों के भी कपड़े जब छोटे हो जाते हैं, वो हमारे बच्चे बड़े होते हैं, तो हम उन कपड़ों को निकालते नहीं है कि नहीं हम किसी रिश्तेदार को दे देंगे, हम कुछ ऐसा कर देंगे। और आप रखते हो, किसी नीडी को नहीं देते हो, किसी की हेल्प नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर कोई चीज़ आपके काम नहीं आ रही है तो उसको दूसरों को देना सीखो कि किसको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, कौन उसकी वैल्यू करेगा। तो ये आपको देखना है यहाँ पे। और पुरानी चीज़ें निकालो, टूटी हुई घड़ियाँ, रुकी हुई घड़ियाँ, ताले या मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कोई भी ऐसी चीज़ है जो ख़राब है, टैप आपके घर में लीकेज नहीं होना चाहिए कहीं भी, ये सब चीज़ें आपकी जो अबंडेंस है उसको बाहर करता है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जितना दोगे, सपोज करो, मैं ये नहीं कहती कि आप फजूल खर्च करो, बट वो चीज़ें अपने घर में लेके आएं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, और जो ज़रूरी नहीं है फिर भी आपके पास हैं तो कोशिश करें उनको उन लोगों को दें जिनको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो चीज़ें पड़ी रह जाए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत कंजूस होते हैं, पैसा नहीं निकालते, अलमारी में पड़ा रह जाता है, किसी के काम नहीं आता। तो आपको ये नहीं करना है। तो जितना आप दोगे उतना लौट के आएगा। मैं हमेशा बार बार बोल रही हूँ आपको, बट समझाना मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको समझाऊं। आउटफ्लो के बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो कंसेप्ट है आउटफ्लो, ये भी वही दिखाता है कि आप जितना दोगे उतना आएगा आपके पास। स्पेशली जो जॉब ढूंढ रहे हैं या जो बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिजनेस चलाने वाले हैं, तो आपकी एनर्जी को भी आउटफ्लो होना चाहिए। आप जितना बाहर निकालोगे उतना आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कैसे आपको जॉब चाहिए तो आपका रिज्यूम बाहर मिलोगे, लोगों के साथ अट्रैक्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप रिज्यूम दोगे, तभी तो आपके पास जॉब आएगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो वो आउटफ्लो कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ऐसे ही बिजनेस में है, आपको क्लाइंट्स हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि हर एक मूड के क्लाइंट्स मिलेंगे। अच्छे होंगे और सॉफ्ट स्पोकन होंगे, कोई अड़ियल होगा, कोई ज़िद्दी होगा, किसी का कोई भी मूड हो सकता है। आपके कस्टमर है, क्लाइंट है, आपको हैंडल करना आना चाहिए हर तरह के क्लाइंट को, हर तरह के मूड को आप हैंडल कर पाए। तो जितना आप ऐसा करोगे उतना ही एनर्जी का फ्लो होगा। अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपको बिजनेस की एड्स करनी होगी। कई लोग होर्डिंग लगाते हैं जगह जगह, वो इसलिए और ताकि उनकी तरफ मनी आए, लोग आए, अट्रैक्ट हो। और जब भी आपको ये चीज़ करनी है आज के बाद, चाहे वो रिज्यूम सेंड करना हो, मनी रेकी दे के सेंड करना है, जो बिजनेस से रिलेटेड कोई पैम्पलेट्स आपने छपवाए हैं, विजिटिंग कार्ड है, किसी को भी विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं, मनी रेकी के साथ आप वो भेजेंगे। और इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो रिजल्ट तब आपको मिलेगा वो मैजिकली होगा। रिजल्ट आपको इतना पॉजिटिव तब मिलेगा। आज के बाद अगर कोई चीज़ किसी को दे रहे हो, आप जो भी ऑब्जेक्ट हैं, कपड़े हैं, मनी रेकी दे के ही देना है। किसी को कपड़े दे रहे हैं, मनी रेकी, ताकि ये ब्लेस करे उस सोल को जो ये पहनेगा,
उसकी वैल्यू करें, इसका सही उपयोग हो उस सामान का जो आपके पास ऐसे ही पड़ा था, लेकिन जब किसी ज़रूरतमंद के हिस्से में गया है तो उसको ब्लेस करके देना है। जब भी कभी मनी देनी है किसी को, ब्लेस करके देनी है, मीन्स मनी रेकी पे डॉलर साइन बनाना है, माँ लक्ष्मी को बुलाना है कि ये मनी जहाँ भी जा रही है उसको ब्लेस करे, उसको बरकत दे। इस तरह से आपको इस टॉपिक को समझना है। अब एक और बात करती हूँ। सपोज कीजिए आप कभी किसी से पूछे कि अगर आपकी लॉटरी निकल जाए, ठीक है, आप मिलीनियर बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा बोलते हुए कि वो चैरिटी में देंगे या वो एनजीओ में देंगे, डोनेशन देंगे, लोगों को कपड़े देंगे या खाना देंगे, आपने बोला होगा। लेकिन कब? जब उनके पास पैसा आएगा तब करेंगे। आप पूछोगे कि अभी क्यों नहीं करना, तो वो यही बोलेंगे ना कि अभी हमारे पास उतना है नहीं कि हम हेल्प कर पाए किसी की। तो मेरा मानना है कि आपके पास जितना है आज उसमें से करो, ठीक है। अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो 1 रुपया आप चैरिटी में कर सकते हैं। अगर आपके पास, क्योंकि आपको हमेशा ये देखना है कि आपकी नीयत, आप साफ दिल के हैं, क्योंकि अगर आपको हेल्प करनी है वो तो आप आज भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जरूरी नहीं पैसों से ही करना है। आप दूसरों को ब्लेस कर सकते हो, दूसरों के लिए अच्छा सोच सकते हो, दूसरों के लिए दुआएं मांग सकते हो, और जितना है आप उतना करें। आप 10 लोगों की हेल्प नहीं कर सकते, आप 1 लोग की हेल्प करें, ठीक है। आप 100 लोगों को कंबल नहीं दे सकते, आप 1 को तो कंबल खरीद के दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको वेट नहीं करना है कि हाँ हमारे पास जब पैसा आएगा तब हम करेंगे। आज से स्टार्ट करो ताकि एनर्जी का फ्लो आए, ठीक है। गिव मोर टू अट्रैक्ट मोर, यही मेरा मतलब है आपको बार बार ये चीजें समझाने का। गाइज अभी मैं आपके साथ एक पावरफुल स्विच वर्ड यूज करती हूँ। वो मनी रेकी में तो नहीं आता, बट मैं हमेशा एक्स्ट्रा देती हूँ, तो मैं ये स्विच वर्ड आपको दे रही हूँ। इसका यूज कैसे करना है, देखिए आपको इसको एज अ स्टिकर यूज करें। आप देखिए इसमें 0 सिंबल भी है, एक पावरफुल नंबर आपको दिया गया है, ये लेके आता है आपकी लाइफ में अबंडेंस, ठीक है। पावरफुल अबंडेंस नंबर है 8085200741। और इस स्विच वर्ड में आप देखो बीच में जीबू सिंबल है और काउंट डिवाइन काउंट, काउंट डिवाइन काउंट। अगर इस तरह से आप चैंट करते हैं, ये भी आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी लेके आएगा। आपको जस्ट चैंट करना है, दिन के किसी भी वक्त कर सकते हैं, सुबह शाम रात को, काम करते करते, रास्ते में चलते फिरते आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अबंडेंस को, मनी को, प्रोस्पेरिटी को, एक अच्छी लाइफ को, गुड हेल्थ को। क्योंकि ये जो नंबर है वो स्विच वर्ड और इसके साथ जीबू सिंबल भी आ गया, इसके साथ हीलिंग कोड भी आ गया, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। इसको आप इसका प्रिंट निकालें और अपने ऑफिस, अपने घर, लॉकर, जहां पे भी आपका मन है, आपके ऑल्टर और आपके मनी बैंक कहीं पे भी है या फिर आपकी पासबुक है, कहीं पे भी आप इसको चिपका सकते हैं एज अ स्टिकर, ताकि आपकी लाइफ में ये ब्लॉकेज रिमूव करे। कौन सी? जो कि मनी से रिलेटेड है, ठीक है, आपके कार्मिक पैटर्न से रिलेटेड है। आपकी लाइफ में ये प्रोग्रेस लेके आएगा, गुड अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, गुड हेल्थ, प्रोस्पेरिटी लेके आएगा। आप इसका यूज करो, चैंट करो। चैंट आप काउंट डिवाइन काउंट, काउंट डिवाइन काउंट, काउंट डिवाइन काउंट, काउंट डिवाइन काउंट, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको जो नंबर इसमें दिया है 8085200741, 8085200741, 8085200741, इस तरह का भी आप चैंट करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही जल्दी आप अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर पाते हैं।